है मेरे पास सनग्लासेस। ये है फर्स्ट प्राइस प्राडा एंड सेकंड जो था वो ये था। अभी तक मैंने इनके देखो ये तक नहीं खोले हैं क्योंकि बहुत सारे हैं ना, तो किसी का भी जो भी बाहर होता है मैं यूज़ कर लेता हूँ। सेकंड ये है एंड थर्ड है रेवैन का। तो अभी मैं इनको क्लीन करूँगा, इनको पैक करूँगा और धर्म दादा को दूंगा ताकि वो जाएँ और इसको कुरियर करके आ जाए। इसका भी देखो भी ऐसे कैसे रखा हुआ है। जाइए अच्छे से कुरियर कर दीजिएगा, अच्छे से कुरियर कर दीजिएगा मैडम लोग के लिए। कंफ्यूजन है तो तुझे फोन करता है। नहीं सर को भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ बात नहीं। कहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए रोहान? जुम्मा मुबारक। सबको सलाम कर लो यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे सबको सलाम कर लो इस पे। सलाम। क्या कर रहे हो? कहाँ चलना है? अच्छा लग रहा है। हमने व्हाइट क्यों पहना है? किसको पसंद है? प्यारी अम्मी। माशाल्लाह। प्यारे नबी। जुम्मा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम्हें भी जुम्मा मुबारक, अल्लाह अच्छे रखे। पापा भी खाना खा रहे हैं। पॉकेट में हाथ डाल के कैसे खड़े हो? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसे दादू को पसंद था वैसे पापा को पसंद था, ऐसे ही आन को पसंद है। क्या पसंद है? कैरम। वाओ, गिर गई। दोनों हाँ, चलो ओके। हाँ हाँ, अरे वाह। और आप ये पॉकेट में हाथ डाल के ऐसे क्यों खड़े होते हो? ऐसे कौन करता कभी कभी चलता है, हमेशा नहीं ना। पापा करते हैं। पर अभी पापा बड़े हैं ना, आप छोटे हो। वो गया है नीचे अभी रोहान, और रोहान का टाइम ऐसा है कि भाई उसको जो टाइम पे करना है वो करना है। चलो कम से कम एक आदत तो बाप पे गई है, वरना सारी आदत तो माँ पे गई है उसकी, है कि नहीं? तो एनीवेज मैं बोल रहा था कैरम की कि बचपन में हमने बहुत खेला है कैरम। आई एम श्योर आप सब ने, कई लोगों ने भी खेला होगा। पापा ने मुझे बहुत सिखाया है, रेहान को बहुत सिखाया है, बच्चों के साथ बहुत खेला है, और अभी माशाल्लाह रोहान भी जो है वो सीख रहा है। लेकिन हाँ, एक गेम है जो बचपन में मुझे सीखने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन शायद अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीज़न की वजह से मैं नहीं सीख पाया। लेकिन वो गेम मुझे फैसिनेट बहुत करता था, और वो है शतरंज, चेस। लेकिन बचपन में सीख नहीं पाया तो क्या हुआ, अब सीख सकता हूँ। वो कैसे, आइए आपको बताता हूँ। और मैं चेस सीखूंगा डुओलिंगो से। यस, डुओलिंगो ऐप से। बिल्कुल आपने सही सुना, लैंग्वेजेस के साथ साथ अब चेस का कोर्स भी स्टार्ट किया है, वो भी बिल्कुल फ्री। इसलिए अब मैं भी सुकून से अपनी बचपन की ख्वाहिश चेस सीखने की पूरी कर सकता हूँ डुओलिंगो ऐप से। भाई ये तो वाकई बड़ा मजेदार और कूल सा है। एक बात तो है, डुओलिंगो से चेस सीखना बहुत ही आसान हो गया। मुझे तो बहुत ही इजीली समझ में आ गया है इसके सारे क्रेजी चेस मूव्स। आप ये ट्राई करिए और सीखिए। और अगर आप प्रो है ना, तो आप इसमें ऑस्कर मैच भी खेल सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कमेंट में। तो जाइए, देरी किस बात की। जिसकी चेस सीखने की ख्वाहिश थी, जब तक पूरी नहीं हुई है, डाउनलोड करिए ऐप को और सीखिए चेस। क्या कर रही हो ये? जेवर का नया स्टॉक। जेवर का नया स्टॉक, माशाल्लाह। ये तो कुछ ही है। ये भी है, ये और ये सब रखा हुआ है। अच्छा मिले है ना ये देखो। हाँ? ये झुमके इतने अच्छे अच्छे मिले हैं ना, और सबसे अच्छी बात है ये बहुत लाइट वेट है। देखो ये तो आपको भी समझ में आएगा, दो यू डोंट, हाँ है ना, जितना दिख, मतलब ये एकदम वो लाइट वेट वाली जो आजकल चल रही है बेसिकली, कि लंबा भी आप पहन सकते हो बट बहुत लाइट वेट है। तो इस बार ऐसी बहुत सारी कलेक्शन है। फ्राइडे शूट किया था, उसके बाद से मैं अब शूट कर रहा हूँ। बीच में
हो जाता है, हफ्ते भर का गैप हो गया है ब्लॉग का। एंड देन उसके बाद फ्राइडे को मैं शूट सोचा कि ब्लॉग बनाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, लेकिन फिर वो डिले हो गया, लेट हो गया एक्चुअली। ये थोड़ी सी डल हो गई थी बीच में 3-4 दिन, लाइक लास्ट वीक पूरा थोड़ा सा ऐसा डल सा गया है, लो ही गया है पूरा, क्योंकि थोड़ा सा इसका ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। नॉट कोई मेजर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मेजर नहीं है, बट वो जो टैबलेट चल रही है उसके लिए थोड़े से जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं वो थोड़े से होते रहते हैं। क्यों? हाँ मतलब साइकिल पूरी ऊपर नीचे हो गई है, तो उस वजह से। एंड ऑल द लेडीज़ विल नो कि हार्मोनल इश्यूज जब आप पे हावी होते हैं ना, तो फिर इंसान खुद को पुश करने की हालत में भी नहीं रहता। तो व्हेन योर बॉडी नीड्स रेस्ट, इट नीड्स रेस्ट पीरियड। उसके बाद कोई ताकत ही नहीं होती तो कुछ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आई थिंक 4-5 दिन मैं टोटली ऑफ थी। हाँ, बीच में हॉस्पिटल भी गए थे एंड वहाँ पे जब डॉक्टर से कंसल्ट किया, मिला, तो उन्होंने बोला कि सब ठीक है, क्योंकि जो ब्लड टेस्ट बोला था नॉर्मल, थायराइड वो सब नॉर्मल था। फिर इसको स्टमक में क्रैम्प्स भी हो रहे थे, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। वहाँ फिर गए वहाँ पे मीन्स जो दीपिका के गायनिक हैं डॉक्टर श्वेता, वहाँ गए, वहाँ पे वो किया, उसमें भी सब कुछ ठीक निकला है। तो जस्ट कि वो जो मेडिसिन चल रही हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बोलेंगे, बट हाँ साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं एक किस्म से जो मेडिसिन चल रही है उसके। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें उसमें होती रहती हैं। वो डॉक्टर इमरान ने पहले भी बोला था। यस, उन्होंने पहले भी बताया बस था। वही उसी से ही। बस वही है। आज फिर गाजर का हलवा। देखो अब इस किचन में मेरे बेटे के लिए चीज़ें बनी। अब वो उस एज में आ गया ना जो वो फरमाइशें करने लगा है, तो मैं इसी एज का तो वेट था कि रूहान बोले मम्मा ये खाना है तो मैं बनाऊं। तो वो आपको तो पता है शोएब कि वो आजकल गाजर का हलवा, और मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना एंजॉय करेगा। मतलब इस सीजन में ऑलरेडी तीसरा मेरा गाजर का हलवा है ये। हाँ यस, रूहान अभी आजकल बहुत ज़्यादा फरमाइश वाला हो गया है, और वो जब भी उसका कुछ भी मन करता है अभी आजकल ये कर रही हो। अच्छा, उसको पिघलाने के लिए उसको तो कैसे इसने रखे हैं देखो, पिघलाने के लिए मेरे से ऊपर तो वो फरमाइश कर देता है। और ऐसे ही मैंने कहीं पे एक ब्लॉग में एक कमेंट पढ़ा था कि पहले तो बच्चे, किसी ने किया था कमेंट कि पहले तो रूहान को 2 साल शुगर नहीं दी, अब उसके बाद शुगर पे शुगर ही उसको खिलाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, शुगर पे शुगर नहीं खिलाए जा रहे हैं, बट येस हम शुगर भी खिला रहे हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि इस एज में बच्चों को हर एक चीज देनी चाहिए, बट हाँ कितनी लिमिट में देनी चाहिए वो मैटर करता है। नहीं, हाँ बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि अभी रूहान ग्रोइंग एज में है, और इस एज में जब बच्चे आते हैं वो भागते दौड़ते भी हैं, वो खेलते भी हैं, सो देयर बॉडी नीड्स एनर्जी। दैट डजंट मीन यू ओवरडोज देम विद शुगर। एक करेक्ट लिमिटेड मात्रा में भी जरूरी है। जैसे रूहान को हम सब देते हैं, सब दिन वो पास्ता भी खाता है ओकेजनली, पिज्जा भी खाता है। क्या होता है ना कि हो सकता है कभी कभी हम उस चीज को शूट नहीं कर पाते। वो सब्जी रोटी भी खाता है, वो दाल चावल भी खाता है, वो सब कुछ खाता है। इट जस्ट कि जब वो मीठा खाता है तो बच्चे का वो एक एक्सप्रेशन, एक वो चीज एक अलग होती है। कमेंट से याद आया कि भाई लास्ट व्लॉग में तो आपने हम सबको बहुत ज़्यादा जज कर लिया रेहान के रिजल्ट को लेके, उसके पढ़ाई को लेके। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसके फर्स्ट टर्म में एग्जाम्स में रिजल्ट कम आए हैं, 55% आए हैं, बट वो मेरे लिए बहुत है। और क्योंकि जब उसके 75% आए थे ना, तब भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब रेहान यहाँ पे आया था, हम यहाँ पे उसका एडमिशन कराया तो टीचर्स ने उसको लेने से ही मना कर दिया था कि बच्चा कर ही नहीं पाएगा। हमने जैसे कल रेहान मुझे आके बोल रहा था कि शानू भाई लोग तो कितना कुछ बोल रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो पता है उसने क्या बोला मुझसे? उसने मुझसे बोला कि शानू भाई आपको नहीं बताना चाहिए था मेरे कम मार्क्स आए, यू नो। तो आपके कमेंट्स देख के रेहान के मन में ये चीज़ आई, अच्छा गलतियां छुपा लो इंसान से। अपनी खामियों को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे जब हम बढ़ते हैं ना, तो हम एक बेटर इंडिविजुअल बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने रेहान को रियलाइज नहीं करवाया कि आपके मार्क्स कम आए हैं, उसने रियलाइज किया भी है, लेकिन वो एक्सेप्ट करके दुनिया को बता के कि हाँ। तो हम बहुत हैप्पी हैं रेहान की ग्रोथ से, क्योंकि हमने उसको देखा है कि पहले वो कैसा था और अभी वो कैसा है। क्योंकि आप तो हमारे साथ 5 साल से जुड़े हुए हैं, 6 साल से जुड़े हुए हैं, जो हमें पहले से जानते हैं, लाइक 13-14 से जब हम रूहान लोग यहाँ पे आए थे, अम्मी लोग स्पेशली जब मुंबई में आई थी 2014 में आई थी, जब आई थी, तो वो जानते हैं रूहान तो पहले ठीक से बोल भी नहीं पाता था। रेहान तो पहले ठीक से बोल भी नहीं पाता था, वो स्टैमर करता था, उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें। तुमने चेंज कर लिया? रूहान को नहलाने जाती हूँ तो मैं खुद पूरा अभी सो गया है वो। हाँ जी, तो इन शॉर्ट रेहान की ग्रोथ से हम सब लोग बहुत खुश हैं। हम सब में मतलब हम सब, चाहे वो हम दोनों हो, चाहे वो सबा हो, चाहे वो अम्मी हो, पापा हो,
रेहान की अम्मी पापा हो, बेटी खाला उसरार खालू, हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हमने उसको देखा है बचपन से, वो कैसा है, कैसा था वो। अभी इतना कॉन्फिडेंस इंसान की उसमें, मतलब उस लड़के में आया है कि आज वो सबसे इम्पोर्टेंट घर की जिम्मेदारियाँ उठाने लगा है। कभी मैं बाहर होता हूँ, कभी पापा के टाइम पूरा जिम्मेदारी रखना, कभी बाहर जा रहा है कि शालू बाहर निकल के स्ट्रीट स्मार्ट होना, स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है और दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। सी अब आज ये बात निकली है तो मैं बोलता हूँ कभी, हालांकि मैं इस तरीके से ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा शौक नहीं है कि मैं उस चीज़ को बोलूँ। जैसे मैंने बोला ना कि हर बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से, हमारे घर में 3 बच्चे हैं जिनको हम बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझते हैं। वो एक सारा है, वो एक रिज़ा है, वो एक रेहान है। रेहान का हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। अब अगर रिज़ा की बात करें तो रिज़ा जितना रेहान का इंटरेस्ट है पढ़ाई में, शायद उतना रिज़ा का नहीं है। और ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ हमें शुरू से पता है क्योंकि हमने जब उसको यहाँ पे लाए, हमने उसको एडमिशन कराया, सारी चीज़ें हमें पता है, उसके रिजल्ट्स, उसके मार्क्स हमें सब स्टार्टिंग से पता है। इसलिए हमने रिज़ा को सबा ने मुझसे, हम सबसे बात करके सबा ने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट खुलवाया है। उसको बेकिंग में इंटरेस्ट है, उसको शुरू से इंटरेस्ट है, तो हमने उसको वहाँ पुश करना स्टार्ट किया है। ओके, तुम बेकिंग करो, तुम इंस्टाग्राम पे चीज़ें बना के डालो, कल को अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम तुम्हारा कुछ बेकरी का कुछ ऐसा खुलवाने की कोशिश करेंगे। यूट्यूब भी तुम अपना एक कुछ वक्त के बाद वो भी शुरू करना, तुम वहाँ से इंशाल्लाह अर्न करना। तो हमारा जो सब इंक्लूडिंग सबा का है, ये है ठीक है, मार्क्स आ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो लाइफ में सेटल करने की हम उनको आगे का सोच रहे हैं कि लाइफ में सेटल हो जाएं बच्चे। हमें अपने बच्चे की कैपेबिलिटी पता है एग्जैक्टली तो हम उसको उस चीज़ में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट है। अब जैसे हमारे ही बच्चों में, हमारे तीनों बच्चों में वेरिएशन है। रिज़ा, रेहान, सारा, तीनों पढ़ाई में उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, बहुत अलग है। चलो, अब जैसे बात आ रही है तो आज मैं निकाल दूँ ये वाली बात क्योंकि आपने बहुत उसमें बोला। तो मुझे, हालांकि आपको पता है कि आप में से कई लोग जानते होंगे इस चीज़ को कि मैं हमेशा सफाई नहीं देता हूँ क्योंकि बात बच्चों की है। जैसा कि हमने बोला कि हर बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से, सारा कितनी अच्छी है पढ़ने में, सारा बहुत अच्छी है पढ़ने में, लेकिन हम सबको पता है कि फाइनेंशियली शायद वो इतने स्ट्रांग नहीं है, नाजा खाला इतनी स्ट्रांग नहीं है, गुड्डू खाला इतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो उसकी पूरी इंजीनियरिंग का जिम्मा मैंने लिया है। अभी वो जाके कोचिंग कर रही है, बीच में उसने ड्रॉप लेने की सोच रखी थी। तो जब मैं लास्ट भोपाल गया था सितंबर में भोपाल गया था मैं, अक्टूबर में दीपिका भी आई थी, तो वहाँ पे ऐसी बात चल रही थी। तो वो इतनी बेचारी शायद बोल नहीं पा रही थी या समझ नहीं, मतलब एक होता है ना कि इंसान थोड़ा सा झिझकता है ये वो। तो मैंने कहा BCA क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। देन फिर मैंने उससे बात करी एंड तो समझ में आया एंड आई वाज लाइक अभी जो तुम कर रही थी वो छोड़ो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। बोलती चानू भाई ख्वाहिश तो है इंजीनियरिंग करने की। मैंने कहा जाओ कोचिंग करो। और जिस दिन कोचिंग ज्वाइन करके, मतलब कोचिंग में एडमिशन लेके फर्स्ट डे वो कोचिंग के लिए जा रही थी, उसने ये फ़ोटो भेजी थी, देखो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शायद नहीं शेयर करते, हमें लगता है कि जब सही वक्त आएगा हम तब शेयर करेंगे। तो वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है एंड उसकी पूरी इंजीनियरिंग अल्लाह पाक बस साथ दे, क्योंकि मैं खुदाई दावा नहीं करता कि मैं ऐसा करूँगा। एक ज़िम्मा लिया है, एक कोशिश ली है कि हाँ, एक है कि बस अल्लाह पाक इन 3-4 सालों में हिम्मत दे और इतनी रहम और करम फरमाए कि इंशाल्लाह सारा की इंजीनियरिंग पूरी करवा सकूँ मैं। वहाँ मुझे पता है कि उस बच्ची में उतना ही इंटरेस्ट है, लेकिन वहाँ किसी ना किसी चीज़ से वो लैग कर रही है। तो जिस चीज़ से वो लैग कर रही है उसके लिए हम खड़े हैं उसके साथ। मतलब एज पेरेंट्स क्या हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि इस एज में आके, जैसे अब ये तीनों बच्चे जो हैं टीन्स में है, राइट, तो इस एज में आके क्या हम उन्हें उस चीज़ के लिए फोर्स करें, उन्हें ओवरबर्डन करें, उन्हें दूसरों से कंपेयर करें, उन्हें पुट डाउन करें, या हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम उनकी कैपेबिलिटी समझें और उनके फ्यूचर को सेटल करने के लिए उन्हें मोल्ड करें या उन्हें एक रास्ता बना के दें। हो सकता है हम गलत हो सकता है, पर हम हमारे बच्चों के लिए हमारा थॉट ऐसा है, हमारे बच्चों के लिए हमारा थॉट ऐसा है कि कल और ये चीज़ रूहान के लिए भी यही होने वाली है। एग्जैक्टली यही होने वाली है। अब हमारे ही घर में ना 3 डिफरेंट चीज़ें हो गई। सारा जो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब 10th में 90% लेके आई, 12th में भी उतना ही लेके आई। एंड एक रेहान है जो
मीडियम एवरेज स्टूडेंट है, बट उसको हाँ वो 12th करेगा, उसके बाद जो उसको डिग्री करनी है वो कंप्लीट करेंगे, वो करेंगे डिग्री। अभी और जूनियर कॉलेज में, अभी उसका 11th है 12th है उसके बाद। लेकिन मैंने उससे बोला है कि उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं उसको बोला कि पहले मुझे ग्रेजुएशन चाहिए, उसके बाद जो तुम्हें करना है वो मैं देख लेंगे हमें क्या करना है, वैसा क्या है। लेकिन 12th है, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा उसको भी प्रेशराइज करके नहीं आप ये एग्ज़ाम क्रैक करो वो नहीं हो पाएगा। वो सारा कर लेगी, वो सारा कर रही है, जो मुझे पता है कि उसमें इंटरेस्ट भी वो कर लेगी, तो मैं उसको बोल के आया कोई नहीं तुम तैयारी करो, अभी आई थिंक उसके फेब या मार्च में एग्जाम होंगे, उसके एंट्रेंस एग्जाम होंगे इंजीनियरिंग के। बस दुआ करिएगा कि उसको भी इंशाल्लाह अच्छे से हो जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए। फिर इंशाल्लाह जब भोपाल जाऊँगा उसके कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो फिर उससे वहाँ भी आपसे बात कराऊँगा। तो सी यही है। और रिज़ा का पढ़ाई में और इंटरेस्ट कम है, शुरू से ही कम है, तो उसको हम सोच रहे हैं कि ओके बेकरी चलो स्टार्ट कर दो, क्योंकि इन दी एंड लड़की को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ओके, लेकिन हम आपको उस चीज़ को लेकर डीमोटिवेट नहीं कर देंगे। तो ये हमारा थॉट रहता है। और बच्चों को कंपेयर करना सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है। आप में से कई लोग जो हमेशा छोटी छोटी चीज़ें ढूंढते रहते हैं क्रिटिसाइज़ करने के लिए, कई लोग जो रूहान को कितना बोलते थे, अरे इतना बड़ा हो गया है, बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, और तब भी हम यही बोला करते थे कि हर बच्चे की कैपेबिलिटी, हर बच्चा अलग है, उसके हिसाब से हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो आज देखो माशाल्लाह रूहान को करना चाहिए। कभी जब रूहान स्कूल जाना शुरू करे तो वापस वो थोड़ा सा हमें कुछ नया उसके बारे में पता चले, कुछ कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, सो दैट्स ओके। आई मीन यस, आई थिंक वी नीड टू स्टॉप बर्डनिंग किड्स। इट्स जस्ट कि हम एज अ गार्डियन, एज अ पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर सेटल हो जाएं। बिल्कुल। तो हमारी तीनों की प्लानिंग ये है कि वो आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, बाकी ज़िंदगी मौत का तो आज के डेट में कोई भरोसा है नहीं, कब कहाँ क्या हो जाता है। समटाइम ऐसा लगता है कि यार इतनी नेगेटिविटी लेके इंसान कहाँ जाएगा। कैसी कैसी खबरें मिलती हैं कि पल भर में किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को वो हो गया। बट एनीवेज वो है, आज से 10 साल के बाद ना तीनों बच्चे इंडिपेंडेंट हों और सेटल हों। आज पूरा ब्लॉग ऐसे हो गया, बट समटाइम्स मुझे लगता है कि आज ज़रूरत थी बात करने की, क्योंकि मैं बहुत वक्त से देख रहा हूँ बच्चों पे बात होती जा रही है कि आप उनको ध्यान नहीं देते, उनको ध्यान नहीं देते। हम सबको ध्यान देते हैं, और हमें सब पता है कि हमें हमारे बच्चों के साथ क्या करना है, उनका फ्यूचर कैसे आगे लेके जाना है, सब पता है। बस दुआ कीजिएगा। अब आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि रेहान का फ्यूचर भी इंशाल्लाह अच्छा हो, रिज़ा का भी इंशाल्लाह जो उसने अपना स्टार्ट किया है कुकिंग का, इंस्टाग्राम पे आगे वो बेकरी का जो भी है, हम उसका जो भी थॉट सोच रहे हैं, अल्लाह पाक उसमें उसको भी कामयाब करे और सारा को कामयाब करे, क्योंकि उसके अभी एंट्रेंस एग्जाम होंगे फेब में या मार्च में, एंड देन उसके बाद उसको कॉलेज डिसाइड होगा, फिर वो इंजीनियरिंग करेगी, उसमें मुझे बड़ी खुशी होगी। अब आप खुद सोचिए, अब आप हाँ, तीन बच्चों के 3 अलग वेरिएशन है, तो आप खुद सोचिए हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई रियली होप आप लोग समझे उस बात। तो हम जैसा जिसको है उसमें हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, विदाउट प्रेशराइजिंग और दूसरों से कंपेयर करना कि अरे उसके तो इतने आए, तुम्हारे तो इतने आए, तो 75 भी अच्छी नहीं है, 55 भी अच्छी नहीं है, कोई नहीं, जब ठीक है। एंड लास्ट में फिर एक बार मैं ये बोलूँगा, ये सारी कॉन्वर्सेशन का मतलब ये नहीं पढ़ाई में कोई मतलब नहीं, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ बच्चे को मैं अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, उसका ज़्यादा उसका दिल नहीं लगता है उतना, या उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो प्रेशराइज भी नहीं करना है। उसका रुझान कहाँ है आपको फिर वो देखना है। पढ़ाई करवानी है, ऑब्वियसली बात है, ग्रेजुएशन 12th तो वो होगा ही होगा, वो तो फिर आप ज़बरदस्ती करो या जो भी करो। ऐसे रेहान, रिज़ा, सब हर इंसान, हम भी अगर देखो या कोई भी बच्चा देखो, उतना तो करना है, लेकिन उसके बाद मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको एक इतना फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा ताकि बच्चा आपका ट्रॉमेटाइज ना हो जाए कि यार शिट, मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊँगा, अरे मैं तो ज़िंदगी में उसके कमा रहे, मतलब वो अच्छा है, मतलब मैं बेटर नहीं हूँ। ये बच्चों के जहन में कभी नहीं आना चाहिए। तो ये है, चलिए बाकी अपनी राय कमेंट्स बता दीजिएगा, हम ओपन हैं दोनों कमेंट्स के लिए, अच्छे के लिए भी, बुरे के लिए भी। अल्लाह हाफिज़, जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।